हेलो गाइड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद होगा आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और आप लोग जो है बिहार बोर्ड का 10th क्लास का जो है मैथ का जो है रिवीजन कर रहे होंगे। और आपके लिए जो है हम वीवीआई क्वेश्चन जो लेकर आए हैं 118 क्वेश्चन, जो कि 118 क्वेश्चन में आपका सेकंड सिटिंग और फर्स्ट सिटिंग में बेहतर ढंग से लड़ सके। और हम क्वेश्चन नहीं बनाए हैं बाबू, ये क्वेश्चन बनाया है बोर्ड सेटर ने हमको भेजा है व्हाट्सएप पर, वहीं से हम इसको हाथ से लिख करके बनाए हुए हैं। ठीक है, तो हम 118 क्वेश्चन को बना करके रखे हैं। तो आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम 118 क्वेश्चन को बतलाने वाले हैं आपको। और ये 118 क्वेश्चन को आप देख करके जाना है। और इसको 118 क्वेश्चन को जो है आप एक बार रिवीजन करके बोर्ड में जो है एग्ज़ाम में घुसने के लिए घुसना है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अगर पसंद आया होगा तो आप लोग जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर सके और जो है अपने दोस्तों को शेयर कर सके। और जो है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये कैसा वीडियो लगा है। तो हम एक एक के एक्सप्लेन करते हुए आप लोगों को बताते हुए जा रहे हैं। कि पहला करता है कि हम सिर्फ आप क्या कर सकते हैं कि हम सिर्फ मैचिंग करा सकते हैं, नियम अंक नहीं लड़ा सकते हैं। मैचिंग लड़ा देंगे पूरी तरीके से, आप उस नियम से बना करके वहाँ पर अंक बदल सकता है, लेकिन नियम जो है वही रहेगा। ठीक है, तो कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 148 एवं 185 का मौसो ज्ञात करिए। तो एल्गोरिथम प्रयोग का पूछी जाती है, तो हर साल पूछा जाता है। वाज्य गुणनखंड द्वारा 24 और 36 का मौसो तथा लौसो ज्ञात करे। 1.8 आवर्त को भिन्न के सरलतम रूप में बदले। इसको फटाफट कर देगा। फटाफट कितना करना, अब बताइए इसको कितना कर सकता है। तो ऐसे भी कर सकता है फटाफट में 1.8 ऐसे कर सकता है। फिर क्या कर सकता है, ये 8 जैसे ऐसे कर सकते हैं, फटाफट में कर सकते हैं। आपको एक्सप्लेन तुरंत ही हो जाएगा। सिद्ध कीजिए कि √3 का एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे √3 दिया है तो वहाँ पे √5 दे सकता है, √2 दे सकता है। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का मौसो 18 तथा उनका गुणनफल 12 960 है, तो उनका लौसो ज्ञात करिए। तो लौसो ज्ञात कैसे कर सकता है बाबू? लौसो ज्ञात करने के लिए आपको जो है फार्मूला होगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बट्टा मौसो जो होता है, तो 18 से भाग दे करके इसमें से कटा दीजिएगा, बस हो जाएगा 720। जहाँ तक हमको लग रहा है इसका आंसर निकलेगा लौसो बराबर। इसका कहता है कि यदि LCM 72 126 बराबर 504 है तो HCF 72 126 का ज्ञात करिए। इसका कर दीजिएगा, बस देखिए 72 और 126 का गुना करिए और जो है 504 से आप भाग दीजिए, आपका निकल जाएगा 18। जहाँ तक हमको लग रहा है कि आंसर निकलेगा इसको 3 और 3 8 का दशमलव 3.3/8 का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। तो दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत है, ये आपको दर्शाना है। अभाज्य गुणनखंड विधि से 8 9 और 25 का मौसो और लौसो ज्ञात निकालना है। 8 का अलग निकालना है, 9 का 25 का, तीनों को मिला करके बस वो क्या निकल जाएगा मौसो। और जो मौसो निकलेगा बस जो बचा है उसको आप गुना कर दीजिएगा, आपका लौसो निकल जाएगा। तो कहता है कि बहुपद 2x⁴ प्लस 3x⁴ - 2x⁴ माइनस 9x - 12 में बहुपद x² - 3 से भाग दें। तो इतना जो है भाग देना है। तो हल करें, x + 4 बराबर इंटू x - 4 बराबर 20 है। ये पता है, तुरंत ही बन जाएगा। देखिए कैसे बनने वाला है। तो x² - 4 चौके 16 बराबर 20, x² बराबर 20 प्लस 16 करिएगा तो x² बराबर 36 हो जाएगा। तो इसको x² को भेजेगा तो क्या हो जाएगा, √36 में हो जाएगा। तो x बराबर ±6 हो जाएगा। तो तथ्य बन जाता है। ठीक है, उतना टेंशन नहीं लेना है। तो कहता है कि अगला सवाल है कि 4t² - 4t - 1 के शून्य की ज्ञात करें एवं शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध की जांच करें। इसकी जांच कर लेना है। नंदवे करता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a होता है। तुरंत ही बन जाएगा। ठीक है, तुरंत एक बार देख लेना है। एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यक 3, -1 एवं -2 है। त्रिघात वाला पूछी जाती है या द्विघात वाला पूछे तो पूछी जाती है। इसका समीकरण पूछ सकता है। यदि बहुपद px बराबर x² + x + 1 का शून्यांक अल्फा तथा बीटा है तो α² + β² का मान ज्ञात करें।
एक्स स्क्वायर बराबर 9 है का हल समुच्चय लिखिए। देखिए तुरंत बन जाएगा है एक्स स्क्वायर। सिंपल करिए, एक्स स्क्वायर है तो बराबर 9 है, तो एक्स को है तो बराबर रूट अंदर में 9 करिए, एक्स बराबर प्लस माइनस 3, तुरंत बन गया। ये समुच्चय तुरंत लिख दीजिएगा, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से निम्न रेखिक समीकरण युग्म को हल करें। देखिए प्रतिस्थापन विधि हो गया, आलेख विधि हो गया, वज्र गुणनखंड विधि हो गया, विलोपन विधि से यहाँ से एक को सवाल पूछी जाती है नियम से, ठीक है, 100%। आते हैं दूसरा पेज भी नंबर में, कहता है कि किसी भिन्न के अंश के साथ एक जोड़ने पर वह 1/2 बन जाता है और हर के साथ एक जोड़ने पर वह 1/3 बन जाता है, तो इस कथन का समीकरण निकाल कर हल करें। तो 1/, सभी इसको करना है, इसको तुरंत बन जाएगा। समीकरण निकाय 3x - 2x बराबर 12 एवं 4x - 5y बराबर 16 को वज्रगुणनखंड विधि से हल करें। देखिए वज्रगुणनखंड अगर विधि से अगर फार्मूला अगर याद नहीं रहता है तो याद रखिए, उन्होंने ट्रिक याद रख लीजिए, BC AB याद रख लीजिए, BC AB, ये तुरंत से आपका फार्मूला बना करके निकल जाएगा, ठीक है। अनुपातों A1/A2, B1/B2 एवं C1/CO2 की तुलना करें। ज्ञात करें कि निम्नलिखित युग्म 3x + 12y बराबर 5, 2x + 8y बराबर 7 असंगत है कि संगत है। तो असंगत को इसको निकालना है, ठीक। समीकरण युग्म 3x - 5y - 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y + 7 को विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि से लिखना, ऊपर लिखना पड़ेगा बाबू विलोपन विधि से। अब पता नहीं होगा कि आपको कैसे सर लिखना पड़ेगा कि मैथ में कैसे लिखे कि वहाँ पे 100 में 100 नंबर आ सके, 50 में 50 नंबर आ सके। सब्जेक्टिव की बात करते हैं, सब्जेक्टिव में 50 में 50 कैसे नंबर आ सके। तो अगर आप लोग अगर ऐसे वीडियो अगर चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग जो है कॉपी कैसे लिखने, डिज़ाइन कैसे कर सके कि मैथ में हमको 50 में 50 सब्जेक्टिव में आ सके। तो मैं इसके लिए जो है अगले वीडियो बनाकर लेकर आऊँगा आपके लिए, ठीक है। तो अब आप लोग जो है जल्द से जल्द अपने दोस्तों को, अपने जो भी है तो उसको शेयर करें जल्दी से जल्दी। द्विघात समीकरण √2x² - x - √2 बराबर 0 के विवेचक ज्ञात करें एवं फिर मूलों की प्रकृति। विवेचक बराबर पता होगा कि d बराबर होता है b² - 4ac होता है, फिर इसको करिए, फिर √d होगा, तुरंत निकल जाएगा, ठीक है नूनू। समीकरण x + 1/x बराबर 3 है, तो x डज नॉट 0 के मूलों को ज्ञात करें, तुरंत बन जाएगा बाबू। यदि अल्फा कोमा बीटा किसी द्विघात बहुपद 4x² - 4x + 1 के शून्यक हो तो अल्फा बटे बीटा प्लस गामा का मान ज्ञात करें। ये सब ऑब्जेक्टिव भी पूछी जाती है और सब्जेक्टिव भी। इसका है 23 में √13 - x² बराबर x + 5 है। इसका भी आराम से बन जाएगा, तुरंत ही बन जाएगा। देखावे तो इसको तुरंत कैसे बनेगा, इसको जो है दोनों तरफ वर्क कर देगा, ये दोनों खत्म हो जाएगा। इसका जो है a + b का होल स्क्वायर बैठा करके बस आपको समीकरण निकालना, हल कर देना है। कैलकुलेटिव आप अपने हाथ में जो है फास्ट रखने की कोशिश करिएगा, तभी आपका नंबर बढ़ सकता है। द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यक √3 + 1 एवं √3 - 1 है, द्विघात समीकरण है। दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योगफल 365 है। ये सभी क्वेश्चन बार बार पूछी गई है, तो हर साल ये एग्जाम में पूछी ही जाती है, ठीक है। यदि द्विघात बहुपद 5x² - 7x + 1 के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो अल्फा बटे बीटा 1/अल्फा + 1/बीटा का मान क्या होगा। यहाँ पर है 28 नंबर में है 13 - x² बराबर x + 5 का होल स्क्वायर को हल करें। 29 में है बहुपद के मूलों का योग और गुणनफल 1/4 है, तो बहुपद निकालें, तुरंत ही निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ कहता है मूलों की प्रकृति बताइए। यदि द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 30 बराबर 0 है, द्विघात समीकरण 2x² - 7x + 6 बराबर 0 का विभक्ता ज्ञात कीजिए। AP है 9, 17, 25। देखिए हर चैप्टर से 5-6 सवाल, हर टॉपिक, जितना टॉपिक से सवाल पूछी जाती है, हर टॉपिक से मैंने पूरी पोस्ट कर दी है कि सवाल एकदम लड़ेगा बाबू। देख लेना, झोला फाड़ कर देख लेना कि जब एग्ज़ाम दे करके आएगा तो पता चलेगा कि इतना अगर कर लेंगे तो पता चल जाएगा कि 15 में 15 100% है कि आराम से बना के लेकर आओगे।
के 10वें पदों का योग ज्ञात करें। 8 के प्रथम 15 गुणनजों का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। समांतर श्रेणी 7, 13, 19 का कौन सा पद 205 है। एक समांतर श्रेणी जिसमें A21 - A7 = 84 है का सवर्षांतर ज्ञात करें। 3 अंकों वाली कितनी संख्याओं 7 से विभाज्य है। देखिए कि यहाँ पे 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग निकालें। 24, 18, 31 - 100 का योगफल निकालें। यदि किसी एपी का 8वां पद 17वां एवं 14वां पद 29 है तो उस एपी का सर्वांतर क्या होगा। यदि एपी का nवां पद 3n+1 हो तो एपी निकालें। किसी एपी का 17वां पद उनके 10वें पद 7 अधिक है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। यदि किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध करें कि उसकी भुजाएं 3:4:5 के अनुपात होगी। ये मैं बहुत जो है मेहनत किए है, 2-3 दिन लगा है ये सब क्वेश्चन VVI क्वेश्चन बनाने में, ये सजेशन बनाने में। ये आपको दे रहे हैं, ये आपको जो है दे रहे हैं, तो जल्दी बना करके ये अपने दोस्तों को जल्दी शेयर करें। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज में सिद्ध करें कि त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4a² है। ये है कम भी है, कम है दोनों, तुरंत हो जाएगा। यदि समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a इकाई है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DEF समरूप है तथा इनका क्षेत्रफल क्रमशः 9 सेंटीमीटर² है तो 64 सेंटीमीटर² है तो DE इतना है तो AB ज्ञात करें। एक समबाहु त्रिभुज की परिमिति 30 सेंटीमीटर दिल्ले है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हाँ, तुरंत निकल जाएगा, आसान सब सवाल दिए हैं। भारी सवाल नहीं पूछी जाती बिहार बोर्ड में, हल्के हल्के सवाल पूछी जाती है तो बिहार ध्यान में रखते हुए चलना है। त्रिभुज ABC में AB = 6√3, AC = 12 सेंटीमीटर और BC = 6 सेंटीमीटर है तो कोण B का मान ज्ञात करें। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष क्रमश है। देखिए कि अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं याद रहता है तब 21, देखिए 21, 12, 21, 31 याद रखने की कोशिश करिएगा। तो x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात करें कि बिंदु P XY बिंदुओं A/1,4 तथा B/-2 से समदूरस्थ ज्ञात करें। समदूरस्थ वाला फॉर्मूला होता है बाबू, x2 + x1/2 तो y2 + y1/2, ये आपके लिए समदूरस्थ तुरंत निकल जाएगा, 100% है तुरंत। देखिए बतावे कि ये 1 है, ये है 0 हो जाएगा। अब 4 2 6 तो समझ जाइए तुरंत निकल जाएगा, तो 0,3 निकल गया, इसका समदूरस्थ तुरंत निकल जाएगा, आसान है बाबू। प्रूफ डेट करें किस बिंदुओं इतना के संरेखी 1/1a + 1/b = 1/3, इसको सिद्ध कर लें। यदि बिंदु λ4 के मूल बिंदु से दूरी 5 इकाई है तो लैम्डा का मान ज्ञात करें। दूरी निकालिए बाबू, ये दूरी निकालें तो दूरी इसका दिया, देखिए समझिए, इसका लैम्डा भी दे दिया, इसका समझिए कि लैम्डा का होल स्क्वायर + 4 का होल स्क्वायर, इसका इकाई दे ले है तो 5, देखिए λ² हो जाएगा, λ² 4 से 16 तो नोनो 16 को इधर भेज देना, माइनस में होती हो जाएगा, 5 में -16 जाएगा तो कितना बचेगा 11, फिर λ² को उधर भेजेगा तो 11 बचेगा, तो निकल जाएगा, तुरंत बन जाएगा बाबू। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदुओं को इतना को मिलाने रेखाखंड के दोनों पात में अंतरिक विभाजित करिए। पता होगा आपको फार्मूला कि पता होगा mx2 + nx1/m+1, फिर होगा y के लिए my2 + ny1/m+1 होगा बाबू। ये भी अंतर विभाजित के लिए फार्मूला है, फार्मूला याद रखिएगा तब ये बन सकता है। रेखाखंड AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक 2,4 है तो यदि A के निर्देशांक इतना है तो इतना B के निर्देशांक ज्ञात करिए। देखिए निर्देशांक और समदूरस्थ दोनों एक ही होता है बाबू, तो उसी वाला फार्मूला बैठा दीजिएगा, x2 + x1/2 और y2 + y1/2, ये वाला फार्मूला बैठाइएगा तो निकल जाएगा। ठीक है, तो x के किस मान के लिए बिंदु इतना के संरेख है, तो संरेख लेने के लिए आपको सभी त्रिभुजों का जो है दूरी निकालना पड़ेगा, तभी आपको संरेख निकालना पड़ेगा। तो ठीक है बाबू, दूरी सूत्र के प्रयोग से दर्शाइए बिंदु इतना के संरेखीय।
देखिए इन तीनों त्रिभुज का जो है ना सभी के दूरी निकालना पड़ेगा। अब इसका दिल्ले है तो इसका बिंदु दिल्ले है, इस बिंदु का दूरी निकालिएगा, फिर इस बिंदु की दूरी निकालिएगा। अगर तीनों समान होगा तब ये संरेख होगा बाबू, अगर नहीं होगा समान तो ये संरेख नहीं होगा दोनों। ठीक है, तो दूरी सूत्र के प्रयोग से दर्शाइए कितना इतना से संरेख है। बिंदु इतना इतना के बीच दूरी ज्ञात करिए। यार दूरी वाला फार्मूला याद रखिए कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला पे बैठा दीजिएगा। पुट द आंसर। देखिए उस त्रिभुज का केंद्रक निकाले जिनके शीर्ष इतना 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 है। तो त्रिभुज का क्षेत्र याद रखिए, बिंदु इतना इतना के मिलान में रेखा मध्य बिंदु नियामक याद करिए। नियामक वाला फॉर्मूला हम अभी जस्ट बताइए कि x2 + x1/2 और y2 + y1/2, इस वाला फॉर्मूला बैठाइए, तुरंत निकल जाएगा। देखिए कितना आसान आसान सवाल पूछे जाते हैं। बिंदु इतना के बीच की दूरी इतना वाला वही वाला फॉर्मूला बैठाइए, अभी बता दिए, यही भी बता देना है, बैठा देना है। सिद्ध करें कि 3 क्रमांक इतना इतना के संरेख है। तभी वैसे भी अगले सवाल है, बिंदु इतना तथा इतना के बीच की दूरी निकाल लीजिएगा। दूरी बिंदु 2 इतना इतना को मिलाने रेखाखंड के मध्य निर्देशांक ज्ञात करें। वही समुद्रस्थ वाला वो निकाल लीजिएगा। प्रूफ डेट। अब देखिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन यही ऐसे आता है कि सेक थीटा मतलब देख त्रिकोणमिति से सेक थीटा + tan थीटा बट्टे सेक थीटा - tan थीटा बराबर 1 + sin थीटा का बट्टे cos थीटा का होल स्क्वायर। देखिए प्रूफ डेट इतना को इतना कर लीजिएगा, सिद्ध करना पड़ेगा बाबू। 4 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री - 4 स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकाल। देखिए 45 का मान कितना होता है, 30 का मान कितना होता है, 60 का मान कितना होता है, तुरंत बैठाइए, गेट द आंसर हो जाएगा, तुरंत निकल जाएगा बाबू। देखिए इतना का देखिए इतना सेक 4a बराबर कोसेक इतना का है जहाँ 4a का न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात करें। 2 tan 30 से 1 - tan स्क्वायर का मान निकालिए, सेक इंटू इतना का मान निकालिए। देखिए इन सब का फॉर्मूला एक बार देख लेना है बाबू। ये सब देखिए जितना है कोस का जितना भी है ये बार देख लेना है, अच्छे तरीक़ा से एक बार बना लेना है। देखिए मान निकाले, ये बहुत बार पूछी जाती है। 5 नंबर में हो सकता है या 2 नंबर में हो सकता है, डाल भी सकता है, ये भी डाल दे सकता है। इतना का कर सकते हैं, मान निकाल लीजिएगा। फिर ये है तो ये तुरंत निकल जाएगा। 1 + cos थीटा बटे sin थीटा प्लस sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इतना। लेफ्ट साइड से करके राइट साइड पुराना है। 1 + cot स्क्वायर - 1 - tan cot स्क्वायर पुराना है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे ना बाबू ये वाला cot स्क्वायर है तो इसी वाला मार देना, ठीक है। ये 5 वाला पूछ सकता है। sin 45 डिग्री ये आराम से बन सकता है। sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री का मान बैठाइए, बस तुरंत थी एलसीएम फेलसीएम ये तुरंत गुना करिए, बस तुरंत कट जाएगा। ये वाला पूछ सकता है। तो आते हैं यहाँ पर प्रूफ डेट रूट अंदर 1 - cos a बटे 1 + cos a बराबर cos 1 - cot a है। ये सब देख लीजिए, इतना को देख लीजिए, इधर दिखा दो। tan a + tan b cot a + cot b ये वाला पूछ सकता है। ये देखिए 2021 की बात करती ये सवाल पूछी थी 5 नंबर में, बच्चा फंस गया था। लेकिन यहाँ पे तब फिर भी बच्चा को ये देखिए 3 से 4 साल में क्वेश्चन दोबारा कर देता है, तब फिर भी यहाँ पर हम डाल दिए, देख लेना है। ये सब भी देख लेना है। ये सब वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग को देखना जरूरी है। 4/3 तो इतना को देखना जरूरी है। ये वाला सब देखिए, इसका मान देखिए 60 है, इसका मान 30 है। 60 30 90 दोनों ए बी कटेगी, बी कटेगा, 2a निकलेगा। 60 30 90 तुरंत करते 45 को कितना निकल जाएगा, फिर उसके बैठा करके बस तुरंत मान निकल जाएगा। एक मान निकल जाएगा और बी का भी मान निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाले। ये भी इसका मान निकल जाएगा। 10 60 का बैठाइए, इसका पुट देखिए, सिर्फ खाली आप मान को बैठाने की कोशिश करिएगा उसका फॉर्मूला पे, बस आपका तुरंत आंसर निकल जाएगा, कुछ भी नहीं। देखिए इधर भी है सवाल, यह किसी वृत्त के केंद्र O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर किसी बिंदु Q से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी यदि वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तो बाबू रे यहाँ से एक त्रिभुज बनाई थी, यहाँ से इतना खींची गई, यहाँ से ये वाला त्रिभुज बनाइए। इसका जानवे करते हैं कि आप क्या होता है AC² बराबर क्या होता है AB² प्लस BC² होता है। ये वाला फॉर्मूला बैठा दीजिए, निकल जाएगा। 2 सेकेंडरी वृत्तों की त्रिज्या इतना है तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो भी छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ये सब फार्मूला देख लेना एक बार, एक सबको बढ़िया से तरीके से देख लेना, बना लेना आपको, ठीक है। जहाँ तक लग रहे यहीं से सवाल आएगा।
एक साइकिल 5,000 चक्करों में 11 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो पहिए का व्यास ज्ञात करें। देखिए उतना टाइम हम बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि जो है हम खाली सिर्फ क्वेश्चन बताने वाले हैं, क्योंकि ये नहीं कि 2 घंटा 3 घंटा हम बताएंगे ही नहीं है कि देखिए हम खाली सिर्फ आपको जो है क्वेश्चन दिखा सकते हैं। क्वेश्चन दिखा करके आप जो है उसको प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करके आप जो है एग्ज़ाम में घुसिए, उधर से सब क्वेश्चन बन के आएगा। ठीक है, ये समझिए कि आपको ये मशीनीकरण दे दिए, आप जो है इसमें बनाइए, तुरंत उधर से आंसर निकलेगा। ठीक है, 60 सेंटीमीटर प्रति दिए गए वृत्तों के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। देखिए एक पूछ सकता है आपका तिरछा खंड की क्षेत्रफल, तिरछा खंड का क्षेत्रफल पूछेगा तो बतलाना है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर बतलाना है। तिरछा खंड की क्षेत्रफल पूछेगा तब ये बतलाना है। अगर तिरछा खंड की लंबाई पूछा तो बतलाना है थीटा बटे 360 गुना 2 पाई आर स्क्वायर बतलाना है, ये बतलाना है, यही पर बन सकता है। देखिए यहाँ क्या दिए है, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य पूछ सकता है। माध्य 100% है, डाल दिए। 2 नंबर पूछे कि 1 नंबर पूछे तो 2 नंबर पूछता है, दे देना। यहाँ देखिए 5 नंबर के लिए बहुलक पूछता है, बहुलक के भी फार्मूला भी दे दिए, यहाँ पे देख लीजिए, फार्मूला भी दे दिए है। अगर आपको याद नहीं है फार्मूला पे देख लीजिएगा। निम्नलिखित बटन बहुलक 2 क्वेश्चन डाल दिए यहाँ पर, माध्यक भी डाले हैं, माध्यक देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ भी माध्यक के लिए फार्मूला डाल दिए हैं। देखिए 5 नंबर के लिए यहाँ पे देखिए 5 नंबर के लिए बहुत बच्चा डर लगता है। देखिए आलेख विधि से, जो कि ग्राफ बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं, तो यहाँ पे देखिए ग्राफ विधि से 3 क्वेश्चन डाल दिए। यहाँ पे देखिए चाल और दूरी वाला जो है सवाल पूछी जाती है वो भी डाल दिए है। एक मीनार वाला त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग से एक सवाल पूछी जाती है, वहाँ से एक भी डाल दिए है। सामान दो सवाल डाल दिए यहाँ पे, देखिए यही से सवाल पूछी जाती है। तो अगर आप लोगों को जो है अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे वीडियो पाने के लिए आपको जो है नोटिफिकेशन पहुँच सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो है वीडियो को जो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।